सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आपका अपना YouTube चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 89 और विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 9 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 27/2/2021 और दिन हमारा है बेटा शनिवार का। तो इसी में इस वर्कशीट में भी हम पार्ट 3 चुनावी राजनीति उसका सेकंड भाग पढ़ेंगे। ठीक है ना बेटा। तो इसमें हमारे कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन हमारी परीक्षा में आएंगे तो उनको यहाँ पे हमें कंटेस्ट याद करना है और अपनी कॉपी में नोट भी करना है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए करते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन कि चुनावी, इसमें बेटा देखो ये रिक्त स्थान हमारे आएंगे। तो इस बार थोड़ा परीक्षा का पैटर्न चेंज करके तो आपको ये एबीसीडी वाले क्वेश्चन कम से कम आपको 30 आएंगे बेटा। कितने आएंगे? 30। और ये कि जो कि हम आसानी के साथ इनको 5 से 10 मिनट में कर सकते हैं 30 के 30 क्वेश्चन। और तो चलिए करते हैं इनका आंसर। ओके स्टूडेंट, तो देखो बेटा किस प्रकार हमें इनके आंसर करने हैं कि पहला क्वेश्चन रिक्त स्थान की भरिए कि चुनाव के उद्देश्य से देश को जिन क्षेत्रों में बांटा गया उन्हें हम क्या कहते हैं? तो बेटा उसे हम कहेंगे निर्वाचन क्षेत्र। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह हमको इसके भाई 4 में से हमें एक ऑप्शन चुनना होता है जो कि राइट होगा। तो आपका 1 नंबर तुरंत के तुरंत पक्का। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? तो बेटा इसके टोटल हमारी जो निर्वाचन क्षेत्र है वो बेटा 543 सीट है। कितनी है? 543 सीट है। और दिल्ली में से बेटा कितने चुने जाते हैं? 7। ये चीज़ आप ध्यान रखें अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो। ठीक है ना। तो इस तरह आपका इसका 1 नंबर इसका भी पक्का। अब कितनी देर लगता है आपको? बहुत ही कम समय में। बस हमको क्या करना होगा, हमें अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू करनी होगी, तभी तो हम आंसर दे पाएंगे सभी क्वेश्चनों का। अगला कि नामांकन पत्र क्या होता है? कि नामांकन पत्र क्या होता है? देखो बेटा सुनिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है उससे आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाते हुए एक फॉर्म भरना होता है, उसे हम नामांकन पत्र कह सकते हैं। हम भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर हमारी उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा है तो। ओके बेटा, तो हम भी नामांकन पत्र भर सकते हैं, हम भी अपना चुनाव, अपने जीवन का फर्स्ट चुनाव कर सकते हैं। ओके, आगे हमारा 4th क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो मैं आपसे कह ही रहा था भाई कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष। और 5वां क्वेश्चन है, ये भी बेटा दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको अंडरलाइन कर लें। ये पूछा जाता है हर बार, कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। और मतदाता सूची जिसे हम वोटर लिस्ट कहते हैं उसमें नाम दर्ज कराने के लिए आपकी निर्धारित आयु कम से कम कितनी है बेटा? 18 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, तो ही आपका मतदाता सूची में नाम जुड़ेगा। ओके स्टूडेंट, अगला हमारा क्वेश्चन अनुच्छेद है। तो ये भी आपके इस बार पैटर्न में जोड़े गए हैं परीक्षा में और बेटा इनको करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है ना। तो पहले हम अनुच्छेद को पढ़कर नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं तो इनके आंसर हमें देना है। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में क्या करते हैं? चुनाव में वोट डालते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे कोई भी हो उसे मत देने का अधिकार है। ये नहीं कि भाई उस जाति का है तो उस जाति का वो वोट नहीं देगा, सभी को वोट देने का मताधिकार है। अपराधी और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। जो अपराधी हैं या दिमागी संतुलन से क्या वो थोड़े पागल जैसे हैं तो उनको वोट डालने से वंचित किया जा सकता है। लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में होता है कि जो परिस्थिति बेहद ही भाई ज़्यादा ही संगीन है तो ही उनको मना करते हैं, नहीं तो उन्हें वोट देने का अधिकार है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की किसकी जिम्मेदारी होती है बेटा? सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जिसकी 18 वर्ष उम्र हो गई हो तो उसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। तो बेटा चलते हैं, मतदाता सूची क्या होती है, मतदान कौन कर सकता है? तो बेटा चलिए करते हैं इनका आंसर। का आंसर हमें इसी अनुच्छेद में से छांट के देना होता है, लेकिन जो अनुच्छेद की जो भाषा है तो उसमें हम थोड़ा परिवर्तन करके अपनी मातृभाषा में उसको हम थोड़ा सा ही चेंज कर सकते हैं जिसका अर्थ एक ही निकलना चाहिए। तो चलिए करते हैं इनका आंसर हमें किस प्रकार। क्वेश्चन हमारा था कि मतदाता सूची क्या होती है? मतदान करने के लिए योग्य सभी व्यक्तियों की सूची को क्या कहते हैं बेटा? मतदाता सूची हम कहते हैं। मतदान कौन कर सकता है? कि हमारे देश में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिक अपना मतदान कर सकते हैं। ओके बेटा, ये दोनों क्वेश्चनों को आप याद कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर के आपके हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित क्षेत्र में क्या अंतर है? तो आपको इसका पता होना चाहिए। निर्वाचन क्षेत्र
चुनाव के उद्देश्य देश या राज्य को कुछ क्षेत्रों में बांटा जाता है, उसे हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और आरक्षित क्षेत्र, कुछ निर्वाचन क्षेत्र SC ST वर्ग के लिए क्या किए जाते हैं, सुरक्षित किए जाते हैं, अर्थात वहां पर केवल इन समुदायों से संबंधित व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। ऐसे क्षेत्रों को हम आरक्षित क्षेत्र कहेंगे। तो दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया कि चुनाव के उद्देश्य देश या राज्य को कुछ क्षेत्रों में बांटा जाता है, उसे तो हम निर्वाचन क्षेत्र कहेंगे। आरक्षित क्षेत्र जहाँ पे ST और SC वर्ग के ही समुदाय के लोग वहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं, उसको आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। अगला हमारा 8वां क्वेश्चन है बेटा कि आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या गुण होने चाहिए। देखो बेटा, सबसे पहला गुण होना चाहिए कि उम्मीदवार में समाज सेवा, कि मतलब सभी के बारे में सोचे, ऐसी उसकी भावना होनी चाहिए। उम्मीदवार शिक्षित और अनुभवी होने चाहिए, कार्यों का स्वयं अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवार सकारात्मक सोच रखने वाला होना चाहिए, ये नहीं कि भाई किसी पक्ष से वो झगड़ा कर ले, किसी की वो ज़्यादा हित करने, तो ऐसा विषय होना नहीं चाहिए। सकारात्मक सोच रखने वाला होना चाहिए। और उम्मीदवार में देश के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए, मतलब देश में जो रहने वाले सभी लोग हैं तो उनके प्रति उसका समर्पण भाव होना चाहिए। तो ये 4 गुण उसके अंदर होने चाहिए, तो ऐसे उम्मीदवार को हमें वोट देना चाहिए। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8वां 9वां, ये आपकी बार परीक्षा में आ सकता है आपके बेटा, कि चुनावी अभियान प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या चरण होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले चुनाव जो आयोग होता है वो चुनावों की घोषणा करता है कि भाई इस तारीख को चुनाव हो गए। फिर जो भी चुनाव लड़ता है उनका नामांकन पत्र दाखिल करना होता है। फिर नामांकन पत्र की जांच होती है, क्या वो चुनाव लड़ने के योग्य है या नहीं है। फिर कई क्या करते हैं कि नामांकन वापस ले लेते हैं। फिर चुनाव प्रचार प्रसार किया जाता है अपनी अलग अलग पार्टियों का। फिर लास्ट में क्या होता है तो बेटा मतदान होता है। फिर उसके बाद चुनावों की घोषणा होती है रिजल्ट की, ठीक है ना बेटा। तो ये चरण होते हैं इस प्रकार, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा उम्मीदवार चुनने में आप कैसे योगदान करेंगे, कि हमें उम्मीदवार का चुनाव जाति या धर्म के आधार पर नहीं करना चाहिए। हमें उम्मीदवार का चुनाव उसकी योग्यता के आधार पर करना चाहिए। अमीर उम्मीदवार का चुनाव उसकी विचारधारा के आधार पर करना चाहिए। ये नहीं कि भाई ज़्यादा पैसे वाला है तो उसको हम चुनाव लड़ा, नहीं, उसकी विचारधारा कैसी है, उसकी मन की सोच कैसी है, वो देख के हमें उसका चुनना चाहिए, ठीक है ना। हमें उम्मीदवार का चुनाव उसकी समाज सेवा और देश प्रेम की भावना के आधार पर करना चाहिए, ठीक है ना बेटा। ये चीज़ें देखेंगे, ये नहीं कि वो ज़्यादा पैसे वाला है तो हम उसको उम्मीदवार बना दें, नहीं, उसकी क्या विचारधारा है, लोगों के प्रति कैसी उसकी भावना है। और ये नहीं कि भाई हम जाति कि ये ST ये जर्नल, ऐसा हमें उसे देखते हुए, इनको दरकरार करते हुए हमें ये देखनी चाहिए उसकी योग्यता क्या है, उसकी विचारधारा क्या है। ओके बेटा, तो इस प्रकार आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट करेंगे, और जहाँ तक मेरी आशा है आप सब इनको अच्छे से नोट करेंगे कॉपी में, और इनको याद भी कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण वर्कशीट है, कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है। ओके बेटा, तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।